इसके लिए हम लोग iTunes का सॉफ्टवेयर का यूज लेंगे, हम लोग 3U टूल सॉफ्टवेयर को यूज नहीं लेंगे क्योंकि 3U टूल में कुछ कमियां हैं, मतलब कि वो डेटा बैकअप लेता है बट क्या होता है कि पूरा डेटा एज इट इज नहीं डाल पाता। बट iTunes में क्या होगा, जैसे हमने जो सेटिंग कर रखी है, जहां पर जो एप्लीकेशन ने सेट कर रखी है, जितनी भी सेटिंग है एज इट इज दूसरे मोबाइल के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए iTunes के थ्रू ही आपको बैकअप लेकर नए मोबाइल के अंदर बैकअप डालना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर iCloud पर रहता है डिफॉल्ट, तो आपको क्या करना है, दिस पीसी पर क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है। दिस पीसी पर रखेंगे हम लोग, इस कंप्यूटर पर, और यहाँ पर देखो बैकअप नहीं शो कर रहा, मतलब कि बैकअप कोई भी नहीं लिया हुआ अभी तक, ठीक है, इस वाले मोबाइल का। अगर दूसरे मोबाइल का बैकअप होता तो वो शो करता, बट अभी बैकअप नहीं लिया हुआ इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैकअप नाउ पर क्लिक करना है। अब देखो जिस मोबाइल में हम लोग डेटा बैकअप ले रहे हैं और दूसरा जो मोबाइल उसमें डेटा डालना चाह रहे हैं, उसमें ओएस वर्जन आपको देख लेना है, आईओएस वर्जन जो है इसका वो चेक करना है। तो यहाँ पर आईओएस वर्जन देखेंगे तो कितना है, 18.1.1 आईओएस वर्जन। अगर जिस मोबाइल में हम लोग डेटा डालना चाहते हैं उस मोबाइल का वर्जन आईओएस 18.1.1 या फिर उससे ऊपर होगा तो ही डेटा डलेगा, अगर नीचा होगा तो डेटा नहीं डलेगा। मतलब नीचे अगर आईओएस वर्जन लोअर है तो डेटा नहीं लेता है। मोबाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 का 14 में कर रहे हो या फिर 14 का आप 12 में कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है, डेटा डल सकता है। बस क्या है, आपको आईओएस वर्जन या तो उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे अपर होना चाहिए, तो ही डेटा डाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डेटा नहीं डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा बैकअप लेंगे इसका। तो डेटा बैकअप लेने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर बैकअप नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बैकअप नाउ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर कुछ एक पॉपअप ओपन होगा, एक विंडो ओपन होगा, उसके अंदर लिखा आएगा इनक्रिप्टेड या डोंट इनक्रिप्टेड, ठीक है। तो वहां पर क्या करना है, आपको डोंट इनक्रिप्टेड करना है। इनक्रिप्टेड का मतलब कि जो बैकअप आप ले रहे हो उसके ऊपर पासवर्ड लगाना है। हमें कौन सा उसका बैकअप रखना है, हमें तो वापस उसके अंदर डालना है हाथ, तो हम लोग क्यों पासवर्ड लगाएंगे उसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ पर अगर पॉपअप ओपन होकर आ रहा है तो उस पर डोंट इनक्रिप्टेड करना है आपको, इनक्रिप्टेड कभी भी नहीं करना है। इनक्रिप्टेड कर दिया तो पासवर्ड लग जाएगा उसके डेटा के ऊपर। अब बाई चांस हम ही भूल गए तो उसको रिकवर करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो बोल रहा है आपका मोबाइल जो है वो लॉक्ड है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को अनलॉक करना पड़ेगा एक बार। तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन को अनलॉक कर देते हैं, ये यहाँ से अनलॉक कर दिया। अब ट्राई अगेन करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, स्क्रीन वाला ही पासवर्ड लगाना जो स्क्रीन पर पासवर्ड है हमारा, ठीक है। ये लगाने के बाद में अब बैकअप चालू हो जाएगा इसमें, अब बैकअप लेना स्टार्ट कर देगा ये। तो ये लाइन देख लो, यहाँ पर ये लाइन बढ़ेगी अभी, तो ये वो कर रहा, मतलब ये चेक कर रहा है कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग अभी ये फिलअप हो जाएगा पूरा होने के बाद में यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा आ रहा है, नेवर बैकअप लिखा आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर लास्ट बैकअप में नेवर बैकअप। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मोबाइल का नाम प्लस टाइम और डेट दोनों चीजें साथ में आएगी लिखी हुई, जिससे हमें पता चलेगा कि इस टाइम पर हमने बैकअप लिया था और कौन से मोबाइल का बैकअप लिया था। तो मोबाइल का नाम क्या आएगा, यहाँ पर देखो नाम क्या लिखा हुआ मोबाइल का, एडमिन्स आईफोन, तो ये नाम लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ऑफलाइन बैकअप ले सकते हैं, ऑफलाइन का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। देखो जो कस्टमर है या फिर कोई भी हो, हर एक बंदे के पास लैपटॉप मिल ही जाता है, ठीक है। जो भी डेटा जिसको सिक्योर रखना है या फिर डेटा का जिसका काम है उसके पास लैपटॉप रहता ही है पर्सनली, तो वो अपने उसमें iTunes डाउनलोड करे और मोबाइल को तो वो कनेक्ट करता ही करता है, कभी भी मोबाइल को तो कनेक्ट करता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में, तो वो बैकअप ऑटोमेटिकली मोबाइल ले लेगा उसका। तो आप भी आईफोन यूज करते हो तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या हुआ, इसने बैकअप ले लिया, क्या किया, बैकअप ले लिया, यहाँ पर लिखा गया बैकअप देखो। तो इस तरह से बैकअप लेना है आपको, ठीक है।